नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे एक वीडियो है बाय आईएएफ। नाउ जब हम कहते हैं आईएएफ इस कंटेक्स्ट में तो हम इंडियन एयरफोर्स की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं इजरायली एयरफोर्स की। इजरायली एयरफोर्स ने ये वीडियो करी है रिकॉर्ड और उसके बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्ट्री के जो इनका ट्विटर हैंडल है, इसने दुनिया के साथ करी है शेयर और दुनिया को दिखाया है प्रॉपर कैमरा से कि किस तरीके से इन्होंने हाल ही में इनके हिसाब से जिन्होंने यहाँ पर वर्ड यूज किए हैं, हूती टेररिस्ट रजीम को बॉम्ब किया है यमन में। इधर आप देख पाओगे ये यहाँ पर नीचे रेड सी है। जो इन लोगों को बॉम्बिंग करनी थी ऑफ कोर्स ये कर दी और उसके बाद रिफ्यूलिंग करके ये वापस आ गए। कोई इनको रुकावट नहीं फेस करनी पड़ी। होती रिबल्स के पास कोई आप कह लीजिए इंटरसेप्टर या एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। इसराइल की एयरफोर्स आई, हैवी बॉम्बिंग करके चली गई और जो रिजल्ट है इसका ये मैं आपको दिखाता हूँ ना। इस एक्सप्लोजन पे आप देखोगे यमन का हुती रिबल्स का जो मेन पावर प्लांट था जहां से इनको पावर मिलती थी अपने ऑपरेशंस के लिए, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। वाह 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 वाह। पावर प्लांट पे इतने लार्ज स्केल पर आग, ये ट्रूली एक मैं कहूँगा दर्दनाक दृश्य होता है। कई सिविलियंस भी यहाँ पर मारे गए अनफॉर्चुनेटली। बट इसराइल का ये कहना था कि यमन के जो हूती रिबेल्स हैं, इधर आप देख पाओगे ये यहाँ पर यमन है, यहाँ पर एक मिलिटेंट संगठन है हूती रिबेल्स और ये लोग लगातार इसराइल पे अटैक कर रहे हैं। आपको याद होगा मैंने इस पर वीडियो भी बनाई थी कुछ ही दिन पहले। यमन के हूती रिबेल्स ने एक हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक किया था इसराइल पर। इसकी वीडियो भी इन लोगों ने करी थी रिलीज और इसराइल आप देख लीजिए एक एक करके जो अपने टारगेट्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर रहा है। गाजा में जो इनको करना था काफी हद तक ये कर चुके हैं। फिर हिजबुल्लाह की टोटल कमांड, आई मीन किसी को उम्मीद थी नहीं कि इतनी आसानी से इसराइल एक एक करके हिजबुल्लाह की जो टॉप कमांड है सबको खत्म कर देगा। और उसके बाद अब गाजा और लेबनान के बाद इसराइल ने अब फोकस कर दिया है यमन पर, यमन के हूती रिबल्स पर। अब यहाँ पे आपका एक सवाल आएगा कि वेट, इसराइल ईरान पर अभी फोकस नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। देखिए आज से कई हफ्तों पहले लोग कह रहे थे कि इसराइल दो फ्रंट की वॉर नहीं झेल पाएगा, एक तरफ हमास दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, इसराइल प्रेशर में आ जाएगा। जबकि अब इसराइल यहाँ पर यह संकेत दे रहा है आप टू फ्रंट छोड़िए, फोर फ्रंट एक बार को फाइव फ्रंट के लिए भी ये तैयार है। यमन के हूती रिबेल्स पर जो बॉम्बिंग करी है इसराइल ने, उससे क्लियरली हूती रिबेल्स को ये बोल दिया है यू आर नथिंग इन फ्रंट ऑफ अस। हम कभी भी आकर तुम्हारे जो यहाँ पर पावर स्टेशंस हैं, जो यहाँ पे तुम्हारा पोर्ट है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो विजुअल सामने आए हैं दे आर क्वाइट हॉरिफाइंग। और ईरान की अगर मैं बात करूँ तो देखो हर वॉर ना आज के समय 21वीं सदी की अगर हम बात करें, हर वॉर मिसाइल से नहीं लड़ी जाती। काफ़ी वॉर्स होती है। फॉर एग्जांपल यूएस, कई बार किसी कंट्री में अपना आप कह लीजिए इन्फ्लुएंस बढ़ा देता है बिना एक मिसाइल लॉन्च किए। चुपचाप वहां पे कुछ एक ऑपरेशन हो जाएगा और सडनली वो कंट्री प्रो यूएस हो जाएगा। इसे आप फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का पार्ट कह सकते हैं। नाउ नेतन्याहू ने फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर के अंडर एक वीडियो करी है रिलीज ईरान के लोगों के लिए। एक बार को सोच कर देखो, इस सब के बीच में ईरान में जो पढ़े लिखे लोग हैं, तेहरान में, इनके बाकी और शहरों में जो जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा बहुत समझते हैं, अंदर से घबराए हुए होंगे। एक बार को वो चाह रहे होंगे कि काश उनकी सरकार ये हिजबुल्लाह हमास जैसे ग्रुप्स हैं इनसे एसोसिएट करना बंद कर दे, बस अपना जो बजट है ईरान की तरक्की पर फोकस करे और बस ईरान डेवलप हो जाए। जो आम आदमी चाहता है, आम आदमी नहीं चाहता कि कहाँ हम वॉर कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, वो चाहता है कि उसके देश में तरक्की हो जाए। यही बात दोहराई है नेतन्याहू ने और लिटरली ईरान के लोगों को ये कह दिया तख्ता पलट कर दो। यहाँ पे आप देख पाओगे ये नेतन्याहू की वीडियो है। I speak a lot about the leaders of Iran. Yet at this pivotal moment, I want to address you, the people of Iran. ये पीपल ऑफ ईरान के लिए वीडियो करी है रिलीज और इस वीडियो में इन्होंने कहा है कि मैं जानता हूं कि आप लोग चाहते हैं कि जो पैसा ईरान के पास आज के समय आता है ये आपके लिए खर्च हो, विमेन एम्पावरमेंट के लिए खर्च हो। बेसिकली जो बातें आम आदमी सुनना चाहता है सारी बातें यहाँ पर नेतन्याहू ने दोहराई हैं। और वीडियो का ये वाला पार्ट देखिएगा जहां पर कहते हैं कि ईरान के तानाशाह आपके बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं। यहाँ ये जो पार्ट है ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो पूरी वीडियो है ना, ये लग नहीं रहा होगा ये भी एक टाइप का मिसाइल ही है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का क्लासिक एग्जांपल है आपके सामने ये। That. But you know one simple thing
Iran's tyrants don't care about your future, but you do. When Iran is finally free, and that moment will come a lot sooner than people think, everything will be different. सब बदल जाएगा। एक बार ईरान फ्री हो जाए, फ्री से मतलब इनका यही है, तख्ता पलट हो जाए, जो ईरान में करंट रजीम है हट जाए, प्रो इज़राइल, प्रो यूएस गवर्नमेंट यहाँ पे बन जाए। उसके बाद आप देखिए जो इन्होंने सपने दिखाए हैं कि 2 एंशिएंट लोग इकट्ठा आ जाएँगे, ज्यूइश पीपल, पर्शियन पीपल का आपस में ट्रेड होगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स आएँगी और सब कुछ सही हो जाएगा। ये मैं कहूँगा नेतन्याहू इज़ अ वेरी, वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। नाउ ईरान के जो लोग हैं, आम लोग, ये नेतन्याहू का चूरन परचेज करेंगे नहीं करेंगे पता नहीं, बट नेतन्याहू बेचने की कोशिश कर रहे हैं इसको। ये इनको लग रहा है कि बहुत ही जल्द ईरान आज़ाद हो जाएगा। अब आज के समय जो इज़राइल एक के बाद एक कर रहा है, मैं कौन होता हूँ नेतन्याहू की बात पे शक करने वाला? हू नोज़, राइट? बट इंडिया के लिए कंसर्न की बात क्या है? देखो, हमारे लिए सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि इज़राइल जो लगातार यहाँ पे हूती रिबेल्स के साथ अपनी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ा रहा है ना, इससे ये जो पूरा रूट है, इधर आप देख पाओगे मैप में, इसमें एक बहुत अच्छा आर्टिकल पब्लिश हुआ है कि कैन इजरायली अटैक्स ऑन यमन लीव इंडिया इन द रेड। देखिए, यहाँ पे जो सुएज कैनाल का रूट है, अगर मान लीजिए भारत से कुछ सामान आपको यूरोप पे पहुंचाना है तो यूज किया जाता है सुएज कैनाल। यहाँ पे इस तरीके से रेड सी को पार करके कार्गो जाता है सुएज कैनाल का इस्तेमाल करके यूरोप तक। अब क्या है कि सुएज कैनाल वाला जो रूट है ना, ये धीरे धीरे ग्लोबल कार्गो शिप ऑपरेटर्स को लग रहा है अनसेफ, क्योंकि हूती रिबेल्स के लोग देखिए बदला लेंगे। इन दी एंड प्रॉब्लम यही है हूती रिबेल्स के सामने, यमन और इसराइल के बीच में जो डिस्टेंस है ये 2000 किलोमीटर के आसपास का है। और जब हूती रिबेल्स इसराइल को हिट नहीं कर पाएंगे तो घूम फिर के देखिए इसराइल को नुकसान पहुंचाने के लिए या फिर हरास करने के लिए जो बाकी ग्लोबल कार्गो शिप्स यहां से गुजरती है उसको टारगेट ये लोग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि कई कंट्रीज हैं ये रेड सी वाले रूट को, सुएज कैनाल वाले रूट को इग्नोर करने की कोशिश कर रही हैं, जिसकी वजह से देखिए जो ट्रेड वॉल्यूम है यहां से कम हो रहा है। इसका नेगेटिव इम्पैक्ट इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका समेत कई कंट्रीज को फेस करना होगा। तो एज एन इंडियन आप अगर मुझसे पूछें, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आज के समय कॉन्फ्लिक्ट हो रही है हूती रिबेल्स और इजराइल के बीच में, ये थम जाए। हूती रिबेल्स भी अब समझ ले कि ज़रा कुछ फ़ायदा है नहीं, इजराइल जब मर्जी आके इनके पोर्ट, पावर प्लांट वगैरह सब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो आने वाले समय में देखिए हमको नोटिस करना होगा कि हूती रिबेल्स किस तरीके से रिएक्ट करता है। क्या इजराइल जो कर रहा है आज के समय यमन में, इसका इम्पैक्ट इंडिया के ट्रेड पे आएगा? इंडिया का जो एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है बाकी कंट्रीज के साथ, क्या इसमें स्लो ग्रोथ दिखेगी? क्योंकि ऑब्वियसली जब आप सुएज कैनाल का इस्तेमाल नहीं करोगे तो फिर पूरा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पार करके आपको इंडिया पहुंचना पड़ेगा। इससे ट्रेड में देखिए कई दिन ज्यादा ऐड हो जाते हैं, कार्गो बहुत दिन लेट पहुंचता है। तो ये एक इशू है जिसको लेके मैं कंसर्न हूं। अदरवाइज इजराइल आज के समय जो कर रहा है इसके बारे में जरा कुछ मैं कह नहीं सकता, बस दुनिया बस देख रही है एंड इजराइल जस्ट कीप्स ऑन विनिंग ओवर एंड ओवर। तो आज रात देखिए पॉसिबिलिटी है कि इजराइल के जो टैंक्स हैं ये भी घुस सकते हैं लेबनान में। यूएस की तरफ से ऐसे इनपुट्स आ रहे हैं। कुछ अपडेट्स आती हैं ऑब्वियसली, मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो बाद में ले आऊंगा। ना फाइनली आपसे पूछूंगा मैं यहाँ पर एक सवाल। देखिए जो ये नाम है शिगेरू इशिबा, ये आज के समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। आपको बताना है कि ये नाम जो न्यूज़ में है आज के समय किस कंट्री से रिलेटेड है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, ताइवान, जापान, यूएसए या फिर रशिया। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आज रात 12 बजे स्टडी आईक्यू की मेगा सितंबर सेल हो जाएगी खत्म और आपके पास आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। स्टडी आईक्यू का जो आखिरी प्रतिज्ञा बैच है, द लास्ट प्रतिज्ञा बैच ऑफ स्टडी आईक्यू, इसे आप परचेज कर सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड रेट। सिंपली आपको करना क्या है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे ये लिंक। आप किसी भी लैंग्वेज में, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में आप अगर बैच परचेज करना चाहते हैं ये आप कर सकते हैं परचेज। प्योर हिंदी में आप चाहते हैं ये आपके पास ऑप्शन है। इंग्लिश लैंग्वेज में आप पढ़ना चाहते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं परचेज। आपको सिंपली इस लिंक पर करना है क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। और यहाँ पर जो प्राइस लिखा है ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलोइंग और आप 21,500 रुपये में 24 महीने की वैलिडिटी का जो ये कोर्स है कर सकते हैं परचेस। इस कोर्स में आपको मिलेगी लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरशिप। और याद रखिएगा प्रतिज्ञा बैच की स्पेशलिटी ये है कि जैसे ही आपका प्रीलिम्स क्लियर होता है ये 21,500 रुपये भी आपको लौटा दिए जाएंगे। दिस इज द लास्ट प्रतिज्ञा बैच। दिस हैज बिन वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बैचेस इन स्टडी आईक्यूज हिस्ट्री। तो आखिरी मौका इसको ज्वाइन करने का, रात को 12 बजे सेल खत्म हो जाएगी।
यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।